हाइट कितनी है आपकी? मेरी सर 3 फुट 4 इंच हाइट है। 3 फुट 4 इंच हाइट है। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हम स्पेशली इसीलिए आपके पास आए थे। आप अपने खुद जुबानी मुंह से बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं सर, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो भगवान ने दिया है ना वो देखो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिंदगी में तो सभी काम करने चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं घर का भी कर रहा हूँ, अपने डीजे का भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो लंगड़ा चाहे लुल्ला चाहे कुछ भी हो उसमें, क्योंकि जो उसने लिखा है वो तो देखो होएगा। शादी हो गई आपकी? हाँ, मेरी लव मैरिज हुई है। खुद की बात करता हूँ मैं, आज तक मैंने मेरे शरीर की तरफ नहीं देखा। अच्छा। हंसाना खुश रखना हंसाना मेरा काम ही यही है और कुछ नहीं है। और आपके क्या महाराष्ट्र मुंबई साइड से भी ऑफर आया है कोई आपको? हाँ जी सर, मेरे लिए बम्बई से आया था। चैनल मेरा राजस्थानी चमक म्यूजिक से है। अच्छा। बाकी मैं रोल हरियाणवी का दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, तो मैं मेरा हरियाणा का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, नाम अलग है पर पहचान तो गाँव से चलती है। हाँ, मैं इस शरीर से भी बहुत लाइफ में बहुत अच्छा जी रहा हूँ। मैं ये प्रोग्राम ये है कि जो लंगड़ा होता है या लोला होता है जो भी है वो चल फिर नहीं सकता। बाकी मैं तो ये कहता हूँ उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज हरियाणा के एक ऐसे हरियाणवी कलाकार से हम आपको मिलवाएंगे जिसको आपने देखा ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आज हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है, वो कलाकार मौजूद है और वो खुद अपनी मुंह-ज़ुबानी बताएंगे अपनी जीवन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में और कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया है। सीधा चलते हैं उनके पास, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं छोटू दादा। दादा, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ओके, वेलकम। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं और दर्शक जानना चाहते हैं, उन्होंने आपको बहुत बार देखा है अलग अलग वीडियोस में, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपका पूरा नाम क्या है, आपका गांव कौन सा है, और फिर सिलसिलेवार तरीके से बताएं आपने कहाँ कहाँ काम किया है। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम है, वैसे सीनियर तो वैसे नाम दर्शन है मेरा। अच्छा जी। हाँ, राजीव नगर मेरा जीडी है, ये अपने काजड़ा के पास पड़ता है। अच्छा, काजला के पास गाँव है आपका? हाँ हाँ। अच्छा तो जी। मेरे 4-5 साल करीब मैं उम्र में छोटा था जब, अच्छा। तो मैं इधर हिसार ही आया था। हम्म। तो एक संदीप नाम का पुलिस वाला था अच्छा। बरवाड़ा चुंगी पे। तो उन्होंने, मैं मेरी बाइक थी, बाइक को उन्होंने रोक लिया बरवाड़ा चुंगी पे। अच्छा। बोले कि आप बाइक चला रहे हो? मैं नहीं सर, मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ। कहा आप 2 जने बैठे हो, आप आगे क्यों बैठे हो? तो मैं बोला सर मैं इमरजेंसी है, सिविल में जा रहा हूँ और ऐसे रिश्तेदारी में प्रोग्राम है, वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, तो आप बताओ कि कर सकते हो या नहीं कर। मैं बोलो जी आपका क्या विचार है। तो उन्होंने रुकवा लिया, मैं रुकवा के मैं नीचे उतर गया बाइक से। अच्छा। उतर के उन्होंने मेरे से बातें करी। उन्होंने कहा आप शूट कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, अगर मैं आपसे कहीं से बात करवाऊँ तो। मैं बोला सर कोई बात नहीं, मैं शूट कर सकता हूँ, अगर कहीं आप शूटिंग वगैरह पे करवाओगे। तो उन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिया। मैं तो आज उसका वो मानता हूँ, मेरे लिए भगवान था वो। अच्छा, शुरुआत वहाँ से हुई थी? ऑटो मार्केट में किसी ने रुकवा के पूछा था? हाँ, अपने बरवाड़ा चुंगे पे। और मेरे लिए तो देखो भविष्य की मैं एक बात देख बताऊँ तो मैं आपको, मेरे लिए संदीप वो भगवान था, जो पुलिस वाला था, उन्हें मेरे लिए तो सब कुछ है वो। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, अब इनसे जान लेते हैं। एक तो आपने देख ही लिया होगा, इनका दर्शन नाम है, छोटू दादा नाम से ये फेमस है। हाइट कितनी है आपकी? मेरी सर 3 फुट 4 इंच हाइट है। 3 फुट 4 इंच हाइट है। कुदरत ने इनको इस प्रकार का बनाया, लेकिन इन्होंने जो चैलेंज स्वीकार किया और उनकी संदीप की बात मान करके आज इन्होंने जो है कई सारे गानों में, नाटकों में, हरियाणवी गानों में काम किया है। उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, भारत में इस प्रकार के कई हैं जिनकी हाइट कम है। छोटू दादा के नाम से और भी बहुत लोग हैं हमारे भारत में, एक महाराष्ट्र साइड में भी हैं, सब उनका भी नाम छोटू दादा है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आपने किन किन में काम किया है, दर्शकों को थोड़ा बताओ, किस किस नाटक में, किस किस गानों में आपने काम किया है? मैंने हरियाणा की अपने हरियाणवी नाटक भी किया है और राजस्थानी म्यूजिक है। राजस्थानी म्यूजिक? हाँ जी। उस पे भी किया है मैंने। कुछ कॉमेडी नाटकों में भी किया आपने? हाँ, कॉमेडी की है मैंने, नाटक नहीं बनाए। अगर मैं कॉमेडी ही बना रहा हूँ शुरू से ही। शुरू से हाँ, कॉमेडी? क्योंकि मेरा काम ही यही है, लोगों को हंसाना और वो करना। अच्छा। हंसाना खुश रखना हंसाना मेरा काम ही यही है और कुछ नहीं है। अच्छा दर्शन जी, आप ये बताओ, आप अपने पढ़ाई कहाँ तक करी? मैंने सर +2 कर रखी है, ओपन से की है सर। +2 कर रखी है? हाँ जी। अच्छा, तो अब आने वाले समय में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, नाटकों के, हरियाणवी कॉमेडी फिल्मों के कुछ प्रोजेक्ट्स दर्शकों को बताएं थोड़ा। नहीं, अभी मैंने बनाए हैं 2-4-7 दिन पहले अभी बनाए हैं कॉमेडी, यूट्यूब पे बनाई है अभी मैंने। वैसे बना रहा तो चैनल मेरा राजस्थानी चमक म्यूजिक से है। अच्छा। बाकी मैं रोल हरियाणवी का दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, तो मैं मेरा हरियाणा का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। अच्छा। बाकी राज्य और भी है, बाकी मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, तो मैं हरियाणा का ही काम कर रहा हूँ। चैनल मेरा दूसरा है, पर मैं बड़ा हरियाणा के नाम से रहा हूँ। बड़ा हरियाणा? हाँ,
क्योंकि जो भी कॉमेडी बना रहा हूँ मैं, वो कहते हैं ना नाम अलग है पर पहचान तो गांव से चलती है। गांव से चलती है, क्या बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात करी आपने। यूट्यूब पे जरूर इनको देखा होगा, क्योंकि कम हाइट है तो कई बार आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि एक जैसी शक्ल के और भी बहुत सारे छोटू दादा के नाम से यूट्यूब पे प्रचलित हैं, लेकिन ये हैं दर्शन जी, जो हरियाणा के एक गाँव से हैं, काजला के पास इनका गाँव है। और जेडी, हाँ, राजीव नगर जेडी गाँव। राजीव नगर जेडी गांव से ये हैं। और इतनी कम हाइट, कई बार लोग हताश निराश हो जाते हैं कि हमारे साथ भगवान ने क्या करिश्मा कर दिया, ये क्या कर दिया, अब हम जिंदगी में कैसे कामयाब होंगे। इन्होंने रास्ता चुना, एक भाई की बात सुनी, और आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप इनकी वीडियोस जरूर सर्च करना यूट्यूब पे, जरूर आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन ये साथ साथ अपना गुजारा चलाने के लिए भी डीजे का इन्होंने काम, ये भी आपका खुद का ही काम है? हाँ सर, हमारा खुद का काम है। खुद का काम है? हाँ जी, मेरा खुद का काम है। मुझे हो गए कम से कम 2 साल हो गए मुझे काम करते हैं डीजे का। हाँ जी, क्योंकि मैं देखो काम लाइफ में, वो कहते हैं ना जिंदगी में आए तो सभी काम करने चाहिए। अच्छा। हाँ, मैं घर का भी कर रहा हूँ, अपने डीजे का भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। जहाँ से मैं अब यहाँ से फ्री हूँ तो मैं यूट्यूब पे भी चल जाता हूँ काम करने, डीजे का काम करता हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ, मेरी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज हुई है? हाँ जी सर। वाह जी वाह, इनकी लव मैरिज हुई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में कि जिनकी हाइट कम रह गई, लेकिन उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं और अपना घर चलाने के लिए ये काम भी करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हरियाणवी इंडस्ट्री की, हरियाणवी इंडस्ट्री को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आज के दौर में बड़े बड़े कलाकार आ चुके हैं, और आपके क्या महाराष्ट्र मुंबई साइड से भी ऑफर आया है कोई आपको, कोई कॉमेडी सीन का, कॉमेडी फिल्म का? हाँ जी सर, मेरे लिए मुंबई से आया था, तो मैं अभी नहीं कर रहा। अच्छा। क्योंकि मैं हरियाणा का ही, अभी मैंने हरियाणा जो राजस्थान के लिए भी बोल रहे हैं मुझे बुलाने के लिए, भी आप वहाँ से आ जाओ, आप यहाँ से छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ। दिल्ली से भी आया ऑफर मेरे पास, चंडीगढ़ से भी आया था एक बार। अच्छा। हाँ, तो वो मार्च में आया था चंडीगढ़ से। एक बार मुंबई से आया था पिछले 2022 में। मैं मना कर गया था, मैं अभी कहीं नहीं काम कर रहा, मैं सर के पास ही कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि इन्होंने आज के टाइम में, मैं मानता हूँ वे मेरा उस्ताद है। अच्छा। शूट कर रहा हूँ, मेरा उस्ताद है, गुरु जी भी है, अगर माने तो हर एक चीज़ का गुरु भी है मेरा, पर वो मुझे गुरु पुकारता है। अच्छा दर्शन जी, किस किस डायरेक्टर के अंडर काम किया आपने? अगर हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें या राजस्थान की बात करें, किन किन बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किया आपने? मैंने सर अभी महावीर पेटवाड़ी के नाम से किया, पहले वो जींद रहता था। अच्छा। हाँ, वही राजस्थानी म्यूजिक है, उसके मिलियन भी 5.4 है कुछ, इतने हैं। उस पे ही काम कर रहा हूँ मैं परमानेंटली, और कहीं नहीं कर रहा। एक ही बैनर तले काम कर रहे हो? हाँ, एक बैनर के तरीके पर काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। तो फिलहाल दोस्तों हम मौजूद हैं हिसार के कैमरी रोड पे, जो पुल बना हुआ है वहाँ पार करके हमने इनसे कांटेक्ट किया। हमारी इच्छा थी कि जो टैलेंट इनके अंदर है वो टैलेंट आपको उसके बारे में पता चले, कि इनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे इन्होंने शुरुआत करी, उसके बारे में पता चले, ताकि इन लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से और ज़्यादा आगे लेकर के आएँ, और ज़्यादा एनहेंस करें, ताकि ये भी लोग इनकी कलाकारी को देखें, इनकी कलाकारी को देखें, इनके अंदर जो टैलेंट है वो और निखर करके आए। तो दर्शन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जो एक खास संदेश मैं चाहूँगा आप दर्शकों को दे, कि जो भगवान अगर किसी को शारीरिक रूप से किसी प्रकार का बना देता है, कोई लंगड़ा लूला या बोना या छोटा कैसे बना दिया, वो ज़िंदगी में हताश निराश ना हो। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। हम स्पेशली इसीलिए आपके पास आए थे, आप अपने खुद जुबानी मुंह से बताएं हमारे दर्शकों को कि वो चैलेंज कैसे स्वीकार करें, इन चीज़ों से कैसे अपने आप को। नहीं सर, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो भगवान ने दिया है ना, वो देखो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे वो लंगड़ा, चाहे लुल्ला, चाहे कुछ भी हो उसमें, क्योंकि जो उसने लिखा है वो तो देखो होएगा। ठीक है, अगर अब बात करता हूँ, मेरी खुद की बात करता हूँ मैं, आज तक मैंने मेरे शरीर की तरफ नहीं देखा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने ये पता है मेरे से जो भगवान ने शरीर दिया वो ठीक है, ठीक है मेरे लिए। हाँ, मैं इस शरीर से भी बहुत लाइफ में बहुत अच्छा जी रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। हाँ, मैं ये प्रोग्राम ये है कि जो लंगड़ा होता है या लूला होता है, जो भी है वो चल फिर नहीं सकता। बाकी मैं तो ये कहता हूँ उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। हाँ, उसको ये रखना चाहिए मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, और भी काफ़ी देख के मैंने, कोई घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, पूरी उम्र तक खटपट पड़ा है, क्योंकि रिश्तेदार आते हैं वो भी उससे मिल के आते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, मेरी गुजारिश यही है कि अगर आखिर कोई भी हो, लंगड़ा लुल्ला हो या जो भी चल फिर रहा है, तो उसको आपके शरीर की तरफ नहीं देखना चाहिए। बनावट भगवान ने चाहे कैसी भी बना दी हो, हाँ, बनावट से तो कैसी भी बना रही हो, पर आपकी लाइफ में इंसान को सही ठीक से रहना चाहिए। हाँ जी सर। तो और परिवार में और कौन कौन है, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं। सर, मेरे परिवार में मेरी मम्मी भी है, पिताजी भी है, और एक पूछे तो हमें 7 बहन भाई है। एक की सिस्टर की शादी हो रही है,
भाई है छोटा मेरे से 3 साल, उसकी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। जो बहन भाई हैं आपके उनकी नॉर्मल हाइट है? हाँ उनकी नॉर्मल हाइट है। कुदरत की ये देन है, मैं बताता हूँ कुदरत की। जो मेरे से एक सिस्टर बड़ी है, तो दूसरे नंबर पे मैं हूँ, मेरे से 2 छोटे हैं, वो नॉर्मल है। उनकी नॉर्मल हाँ सही फिर वो 5वें नंबर पे वो हाइट उसकी छोटी है, 3 फुट 2 इंच है। अच्छा। वो मेरे से थोड़ी छोटी है, उससे 2 हाइट में छोटे है, वो नॉर्मल है। देखो कुदरत भगवान की ये है। और माँ बाप की हाइट नॉर्मल है या छोटी है उनकी? नहीं, माँ बाप की हाइट नॉर्मल है, पूरे परिवार के हमारे आखिर पूछे तो हमारी 7 पीढ़ी में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है कम हाँ हाइट हम 2 बहन भाई है साइड अच्छा, से। 2 भाई बहन। ये देखिए कुदरत है, तो ये भी कुदरत का ही होता है। इसमें कोई किसी को अगर ब्लेम लगाए तो उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। हमने ये इसलिए वीडियो बनाना जरूरी समझा ताकि आप लोग जो लाखों करोड़ों लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो कुछ सीख लें। दर्शन जी से, इनको छोटू दादा के नाम से जाना जाता है, इनकी वीडियो जरूर देखें। और ये कॉमेडी यानी हंसाने का काम करते हैं, ऐसा पुण्य का काम करते हैं। यानी कि हंसाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती दोस्तों, हंसाने में भी जोर पड़ता है। आपके अंदर वो टैलेंट, वो गट्स होने चाहिए कि आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकें। हमसे बात करने के लिए दर्शन जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके वेलकम सर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। अगर छोटू दादा की बातें आपको पसंद की हो तो चैनल को फॉलो कर देना। और मैं सबसे अपील करूंगा कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे भारत में इस वीडियो को फैला दें। और मैं मोहित आपसे लेता हूं इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर किसी नए व्यक्तित्व के साथ। धन्यवाद।